आज हम लोग देखेंगे इंसर्ट ऐप के अंदर में लिंक्स ग्रुप को यानी लिंक सेक्शन को, जिसमें कि हाइपरलिंक, बुकमार्क और क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में जानेंगे। लिंक सेक्शन में सबसे पहले हम लोग देखेंगे हाइपरलिंक को। उसके लिए क्या कीजिए, कुछ वर्ड टाइप कर लेते हैं, जैसे क्लिक हेयर। ठीक है, क्लिक हेयर। इसको क्या कीजिए, सबसे पहले सेलेक्ट कीजिए। इसको सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे आइए। हाइपरलिंक पे आने के बाद अब इसके साथ किसी फोटो को अटैच कर सकते हैं, कोई डॉक्यूमेंट, कोई पीपीटी फाइल या कोई एमएस वर्ड का फाइल है ना, या कोई नोटपैड फाइल है ना, कोई टेक्स्ट फाइल। तो जिस तरह का फाइल आप इसमें या कोई फोटो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। ठीक है, जैसे चलिए ये बायोडेटा है ना, इसको अटैच किए तो देखिए यहाँ पे लोकेशन एड्रेस आ गया। ठीक है ना, उसके बाद ओके कीजिए तो देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है। अब इस पे जाइएगा, आप इस पे कर्सर को ले जाइएगा तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, कंट्रोल प्लस क्लिक है ना, कंट्रोल प्लस क्लिक। तो कंट्रोल प्रेस करेंगे तो हाथ का सिंबल आ रहा है, कंट्रोल हटाए तो कर्सर, कंट्रोल प्रेस कर रहे हैं तो हाथ का सिंबल आ रहा है। उसके बाद जस्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो इसको यस कीजिए। यस करने के बाद देखिए ये एक किसी ने बनाया है, तो ये फाइल हमारे सामने ओपन हो गया। ठीक है, तो हाइपरलिंक से क्या कर सकते हैं, इसके साथ हम किसी डेटा को या कोई फाइल है किसी टेक्स्ट के साथ, किसी इमेज के साथ उसको हम अटैच कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इसमें फोटो एक लगा के देखते हैं, क्लिक हेयर। ठीक है, इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे आइए। ठीक है, हाइपरलिंक पे आने के बाद अब क्या करते हैं, फोटो ले लेते हैं, फोटो। ठीक है, जैसे डेस्कटॉप से ही कोई भी एक फोटो ले लें। ठीक है ना, चलिए कैप्चर इसी का ले लें। ओके कीजिए तो अभी इस पे हाइपरलिंक लग गया। ठीक है, कंट्रोल प्रेस कीजिए और क्लिक कीजिए, देन यस कीजिए। तो इसमें जो फोटो था वो यहाँ पे ओपन हो चुका है, कोई दिक्कत है ना। तो हाइपरलिंक के थ्रू किसी भी टेक्स्ट फाइल को, किसी भी वर्ड फाइल को है ना, किसी भी डॉक्यूमेंट को, कोई भी पीपीटी हो, कोई भी एक्सेल स्प्रेडशीट हो, किसी भी चीज को इसमें आप इसके थ्रू अटैच कर सकते हैं। आप इमेज पे भी या फोटो पे भी या किसी शेप्स पे भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं, है ना। तो कैसे, तो उसके लिए क्या करते हैं, कोई पिक्चर ले लेते हैं। चलिए हम इसमें आए और इसको सेलेक्ट कर लिए। सेलेक्ट करने के बाद इसका पोजीशन थोड़ा सा चेंज कर लीजिए और यहाँ से इसके साइज को छोटा कर लीजिए। यहाँ तक कोई दिक्कत। छोटा करने के बाद क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट रखिए, इंसर्ट पे आइए, हाइपरलिंक पे जाइए और इसमें कोई और चीज़ इंसर्ट करना हो, जैसे इस डेटाबेस को इंसर्ट कर दें। ठीक है, ओके कर दीजिए। इस पे डेटाबेस इंसर्ट हो चुका है। अब इस पे जाइएगा तो लिखेगा क्लिक प्लस कंट्रोल प्लस क्लिक। तो कंट्रोल क्लिक प्रेस कीजिए और इस पे क्लिक कीजिए, देन यस कीजिए। तो उससे रिलेटेड जो डेटाबेस है यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इतना करने के बाद अब हम लोग शेप में सीखते हैं हाइपरलिंक कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो कोई भी एक शेप, जैसे हम ये राउंडेड रेक्टेंगल का शेप लेते हैं, है ना। इतना लेने के बाद इसको कोई कलर देना हो, शेप फिल करना हो तो इसको दे दीजिए। और इसमें कोई टेक्स्ट ऐड करना हो तो राइट क्लिक कीजिए और ऐड टेक्स्ट कीजिए। ठीक है, ऐड टेक्स्ट करने के बाद इसमें मान लिया जाए यहाँ पे ओपन दे दीजिए, ओपन है ना। कोई चीज होता है ना, बना हुआ रहता है, सिंबल बना हुआ रहता है, उसमें ओपन का ऑप्शन रहता है ना, या फिर क्लिक हेयर इस तरह का। इसके बाद बाहर क्लिक कर लीजिए। अब इसको सेलेक्ट कीजिए। सेलेक्ट करने के बाद आइए इंसर्ट पे, हाइपरलिंक पे आइए, है ना। और इसमें कोई दूसरा डॉक्यूमेंट इंसर्ट कर दीजिए, जैसे डेस्कटॉप से लीजिए, है ना। और चलिए कोई एक ले लेते हैं, इसको एमएस पेंट या एमएस वर्ड को, इसको ले लें। उसके बाद ओके कीजिए। ठीक है, वो हमारा फोटो उसके साथ इंसर्ट हो चुका है। अब जब हम इस पे जाएंगे, है ना, इस वाले शेप्स पे कंट्रोल और प्लस क्लिक करेंगे तो देखिए
एक इमेज हो गया, यहाँ पे ओपन हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये आप आसानी से अब कर लीजिएगा। अब हाइपरलिंक में हम लोग देखेंगे ब्राउज्ड पेजेस। हाइपरलिंक में ब्राउज्ड पेजेस को देख रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, किसी भी एक को सिलेक्ट करेंगे। ये लिंक है या एड्रेस है ना, ये पाथ है एक्चुअली, ठीक है। इसमें जो रिसेंटली हमने ओपन किया है वो ऊपर रहता है, उसके वाला नीचे रहता है, उसके नीचे, है ना। तो जो जो फाइल हमने ओपन किया है वो यहाँ पे लिस्ट उसका मिल जाता है। उसके लिए क्या कीजिए, अब इंट्रोडक्शन पे हाइपरलिंक लगाना है, इसको सेलेक्ट कीजिए, हाइपरलिंक पे जाइए, ब्राउज पेजेस पे जाइए, और चलिए इसको हम सेलेक्ट कर लें बायोडेटा। इसको सेलेक्ट, या बिल को, डेस्कटॉप पे बिल है हमारा, उसको सेलेक्ट कर लें और ओके कीजिए। अब यहाँ पे आइए और कंट्रोल प्लस क्लिक किए तो देखिए एक बिल के नाम से हमारा एक्सेल फाइल था जो कि यहाँ पे ओपन हो चुका है। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं ना। आप बगैर सिलेक्शन के भी हाइपरलिंक लगा सकते हैं। कैसे लगाइएगा? तो चलिए यहाँ पे क्लिक कर लीजिए, हाइपरलिंक पे जाइए, ब्राउज पेजेस पे जाइए, ठीक है। और इसको चलिए फिर से इसको हम सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, इसी को, और ओके कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे हाइपरलिंक लग गया ना। तो ये पूरा पाथ जो है उसका, पूरा लोकेशन, पूरा एड्रेस यहाँ पे उसका आ चुका है। कोई दिक्कत है? नहीं ना। अब इसको कंट्रोल प्लस क्लिक करेंगे तो ये हमारा ओपन हो जाएगा। हो गया ओपन। कोई दिक्कत है? इतना करने के बाद अब इस पे जैसे ही हम कर्सर को ले जाते हैं तो ऊपर में देखिएगा पूरा लोकेशन उसका वहां पे डिस्प्ले हो रहा है ना। तो उस चीज से बचने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हाइपर लिंक को इस पे से हम रिमूव करते हैं। राइट क्लिक कीजिए, है ना, और रिमूव हाइपर लिंक पे क्लिक कीजिए, तो हाइपर लिंक उससे हट गया, ठीक है। अब इसको हम सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हाइपर लिंक पे आइए, उसके बाद आइए ब्राउज पेजेस पे, और किसी एक को भी, चलिए इसी को हम सेलेक्ट कर लें, और स्क्रीन टिप पे क्लिक कीजिए। स्क्रीन टिप पे चलिए इसको हम कंप्यूटर दे दें, ठीक है। उसके बाद इसको ओके कीजिए, ठीक है ना, और उसके बाद यहाँ पे ओके प्रेस कीजिए। अब यहाँ पे कर्सर को ले जाइएगा तो ऊपर में देखिए कंप्यूटर शो कर रहा है। पहले क्या था, हमारा पाथ शो कर रहा था, उसका लोकेशन एड्रेस शो कर रहा था, ठीक है। अभी हमारा कंप्यूटर शो कर रहा है, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस क्लिक कीजिएगा तो उससे रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है या उसमें जो अटैच डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे ओपन हो जाए। हाइपरलिंक को रिमूव करना हो तो इसको सेलेक्ट कीजिए और राइट क्लिक कीजिए और रिमूव हाइपरलिंक पे क्लिक कीजिए, हाइपरलिंक आपका रिमूव हो जाएगा। इसी में है नेक्स्ट आपका प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट। हाइपरलिंक में नेक्स्ट है आपका प्लेसेस इन दिस डॉक्यूमेंट। अब चलिए इसमें हम आते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट। इसमें एक ऑप्शन है टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट, तो इस पे क्लिक कीजिए और ओके कीजिए। तो देखिए ये डॉक्यूमेंट के टॉप पे ले जाएगा। इस पे कंट्रोल और क्लिक, तो डॉक्यूमेंट एक्चुअली टॉप में ही है इसलिए पता यहाँ पे नहीं चल पा रहा है। उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले डॉक्यूमेंट के नीचे आते हैं, सबसे लास्ट में आते हैं। सबसे लास्ट में यहाँ पे आ गए, इसको इंटर प्रेस कीजिए यहाँ पे। उसके बाद हाइपरलिंक पे आइए और प्लेसेज इन द डॉक्यूमेंट सेलेक्ट है ही, यहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और देन ओके प्रेस कीजिए। अब ये क्या है, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट के साथ लिंक यहाँ पे रेडी है ना। अब यहाँ पे कह रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक, तो कंट्रोल क्लिक प्रेस करेंगे और क्लिक करेंगे तो देखिए सबसे डॉक्यूमेंट के टॉप में आ गए ना। कोई दिक्कत है? फिर से देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस क्लिक, सबसे ऊपर आ गए। आप किसी टेक्स्ट में भी लगा सकते हैं इसको। चलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं और यहाँ पे टाइप करते हैं गो टू टॉप। गो टू टॉप टाइप करने के बाद इसको सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद हाइपरलिंक पे आइए और टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। तो हाइपरलिंक यहाँ पे लग गया है। अब कंट्रोल और क्लिक कीजिएगा तो डॉक्यूमेंट के सबसे ऊपर में चले आइएगा। ये तब काम करेगा जब आपके पास
6,000, 7,000, 10,000 पेज का कोई डॉक्यूमेंट होगा और अचानक से आपको ऊपर जाना है ना, स्टार्टिंग पेज में जाना है, तो इस वाले ऑप्शन का हाइपरलिंक का यूज करके, टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट का यूज करके आप आसानी से ऊपर जा सकते हैं, है ना। अब इसी में नेक्स्ट है आपका हेडिंग और बुकमार्क। ठीक है, दो चीज है, हेडिंग और बुकमार्क। तो हेडिंग पहले देख लेते हैं। हेडिंग क्या होता है? तो जैसे इंट्रोडक्शन, ये हेडिंग है, तो हेडिंग बनाना पड़ता है। तो इसके लिए क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कर दीजिए यहाँ से, हेडिंग वाले स्टाइल में हेडिंग 1 को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर से इसको सेलेक्ट करके फिर से इस पर क्लिक कीजिए। ठीक है, फिर से इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, यानी कि सबको हम क्या कर रहे हैं, अभी हेडिंग यहाँ पे तैयार कर रहे हैं। कोई दिक्कत है नहीं ना। इस तरह से जहां तक जो जो हेडिंग है उसको आप हेडिंग के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए। इनपुट आउटपुट डिवाइसेज है, इसको भी हेडिंग 1 में कर दीजिए, है ना। जो जो आपको लगे कि हेडिंग है हमारा, उसको कन्वर्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या कीजिए, सबसे ऊपर में या कहीं भी रहिए, अब चलिए यहीं पे रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे इसके नीचे आते हैं, इसको ऊपर करते हैं। अब क्या कीजिए, इंसर्ट पे जाइए, हाइपरलिंक पे जाइए, तो हेडिंग में देखिए जो जो हेडिंग हमने लगाया था यहाँ पे वो आ चुका है ना। अब चलिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन का हम लिंक कर देते हैं। तो इंट्रोडक्शन आ गया, इंटर प्रेस कीजिए, फिर से हाइपरलिंक पे जाइए, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर इंटर कीजिए। ठीक है, फिर से हाइपरलिंक पे जाइए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, बात समझ में आ रही है ना। फिर से कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम यहाँ पे क्या है, हाइपरलिंक लिंक यहाँ पे इंसर्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, फिर है, चलिए इनपुट आउटपुट को यहाँ पे इंसर्ट कर ले। तो अब क्या होगा, इससे फायदा, इससे प्रॉफिट क्या होगा कि अब जैसे आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में जानना है, तो सिंपल से क्या कीजिएगा, कंट्रोल और क्लिक, पहुंच गया ना कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर पे, एक बार में पहुंच गया। ऐसे क्या होता, कंट्रोल F करके खोजते रहते, तो उसमें एक और समस्या था कि फाइंड जब करते तो कैरेक्टरिस्टिक्स जहां जहां पे लिखा रहेगा वहां वहां ले जाएगा, है ना। जहां जहां पे लिखा हुआ रहेगा वहां वहां ले जाएगा, तो एक बार में एग्जैक्ट लोकेशन पे हम जा नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए सबसे बेहतर उपाय है कि आपको कोई पर्टिकुलर डेटा चाहिए या फिर कोई पर्टिकुलर डिटेल चाहिए किसी चीज के बारे में, तो हाइपरलिंक सेक्शन में हेडिंग का यूज करके आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब जैसे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में जानना है, यहाँ पे आइए और कंट्रोल क्लिक कीजिए, तो आ गया डायरेक्ट इनपुट आउटपुट पे, है ना। इसको डिलीट कर लेते हैं। डिलीट करने के बाद इसी में नेक्स्ट है आपका हाइपरलिंक वाले में ही एक बुकमार्क का ऑप्शन है ना। अब बुकमार्क क्या होता है, तो पहले बुकमार्क हम लोग सीख लें, उसके बाद हाइपरलिंक के आगे वाले चीज को समझेंगे। तो बुकमार्क भी सीख लेते हैं इसी में, है ना। अब बुकमार्क क्या होता है, तो देखिए यहाँ पे बुकमार्क का नेम देना होता है, ठीक है, और ऐड करना होता है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, आप डायरी पढ़ते हैं या कोई नॉवेल पढ़ते हैं, तो यदि नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा मात्रा में हो, बहुत ज्यादा हो, तो क्या करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं मार्क लगाते हैं, है ना। हमने यहीं तक रीड किया है, तो ये काम यहाँ से भी आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या करते हैं, एक्यूरेसी पे आते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, या फिर इसको सेलेक्ट कर ले। सेलेक्ट करने के बाद बुकमार्क पे आइए, बुकमार्क पे आने के बाद यहाँ पे टाइप कीजिए बुकमार्क का नेम। चलिए इसका नाम दे देते हैं, ए के नाम से सेव कर दें, ठीक है, या फिर ACC ऐसे कर दें, है ना। इसके बाद ऐड करें, तो ऐड हो गया बुकमार्क एक हमारा, ठीक है। हम फिर से क्या करते हैं कि ये VGA वाले, इसको VGA को सेलेक्ट करते हैं, बुकमार्क पे आते हैं और इसका नाम दे दें VGA, है ना, ऐड कर देते हैं, दो ही बुकमार्क रखते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे ऊपर में आइए, यहाँ पे आइए और हाइपरलिंक पे आइए। बुकमार्क लगाना सीख चुके हैं आप, हाइपरलिंक पे आइए और ACC यानी कि एक्यूरेसी, इसको सेलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए, तो यहाँ पे ये इंसर्ट हो गया, है ना। फिर से इंटर प्रेस कीजिए, हाइपरलिंक पे आइए और
भेजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और ओके कीजिए। अब देखिए इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हमारा एक्यूरेसी पे पहुंच गया, ठीक है। यानी कि एक्यूरेसी के बारे में जानना हो तो डायरेक्टली हम यहाँ से इसके बारे में जान सकते हैं, ठीक है ना। यानी कि गोटू का ये काम भी कर रहा है ना, गोटू का काम भी ये कर रहा है, ठीक है। हम चलिए फिर से ऊपर आते हैं, भेजिए, इसको इस पे जाइए, कंट्रोल प्लस क्लिक कीजिए तो डायरेक्टली भेजिए जहाँ पे है, भेजिए केबल के बारे में है ना, या भेजिए पोर्ट के बारे में, वहां पे हम चले आए, कोई दिक्कत। चलिए फिर से ऊपर आते हैं, आप किसी टेक्स्ट को टाइप करके भी उस पर हाइपरलिंक लगा सकते हैं, जैसे VGAPORT, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट कर लीजिए, इसको भेजिए पोर्ट को सेलेक्ट करने के बाद इस पे आप हाइपरलिंक लगा सकते हैं, इसको सेलेक्ट कीजिए, ओके कीजिए, ठीक है। हाइपरलिंक लग गया, कंट्रोल कीजिए और क्लिक कीजिए, खुल गया। यहाँ पे मतलब डायरेक्टली हम यहाँ पे आ गए, है ना। तो पेज के अंदर में किसी भी लोकेशन पे जाना हो तो बुकमार्क का यूज करेंगे। यहाँ भी बुकमार्क में भी जाइएगा तो यहाँ पे दो लिस्ट है आपका, अकाउंट सॉरी एक्यूरेसी एसीसी, यहाँ पे गो टू कीजिएगा तो एसीसी एक्यूरेसी पे चले आइएगा, VGA पे कीजिएगा गो टू तो VGA पे चले आइएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको डिलीट करना हो तो यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। इसका मेन यूज जो होता है, आप जैसे कोई डॉक्यूमेंट को, बहुत ज्यादा लंबा डॉक्यूमेंट है उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते क्या कीजिए, चलिए यहाँ तक आपने स्टडी किया, ठीक है, पेरिफेरल्स तक, आउटपुट डिवाइस तक स्टडी किया, तो इसको क्या कीजिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, या फिर आउटपुट डिवाइस से आपको स्टडी करना है, सिलेक्ट कर लीजिए, बुकमार्क लगाइए और OUTPUT आउटपुट टाइप कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ऐड हो गया। अब चलिए अगले दिन इस डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं, ओपन करने के बाद बुकमार्क पे चले जाइए और यहाँ पे गो टू पे चले जाइए, तो आपको यहीं से स्टडी करना है, आसानी से फाइंड आउट कर लीजिएगा, क्लियर है। अब हम लोग देखेंगे क्रॉस रेफरेंस। तो क्रॉस रेफरेंस में बहुत सारा चीज है, इसमें हेडिंग के थ्रू कर सकते हैं, बुकमार्क, फुटनोट, है ना, इक्वेशन, फिगर, टेबल। तो चलिए हम अभी हेडिंग के थ्रू हम करके देखते हैं इसको, है ना। तो हेडिंग हमारा अभी एक भी नहीं है ना, हेडिंग पहले कुछ बना लेते हैं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, जैसे इंट्रोडक्शन है तो इसको सेलेक्ट कीजिए और हेडिंग 1 पे क्लिक कर दीजिए। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर है, ठीक है, इसको सेलेक्ट कीजिए, हेडिंग 1 पे क्लिक कीजिए, हेडिंग बनता जा रहा है, सेलेक्ट कीजिए, हेडिंग 1 पे क्लिक कीजिए, ठीक है। इस तरह से सेलेक्ट कीजिए और हेडिंग 1 पे क्लिक कीजिए, तो आपका आसानी से होता जा रहा है, उससे भी हेडिंग ही बनेगा, ठीक है, बस स्टाइल उसका चेंज रहेगा। जैसे इसको बना लिया हम, जैसे मॉनिटर को एक हेडिंग बना लेते हैं, ठीक है। इतना करने के बाद सबसे ऊपर में चले आइए, ऊपर में आने के बाद यहाँ पे क्या कीजिए, इंसर्ट पे आइए, क्रॉस रेफरेंस में जाइए, तो देखिए हेडिंग इतना आ चुका है यहाँ पे, है ना। अब जैसे हम ऊपर आते हैं और यहाँ पे इसको स्टडी कीजिएगा तो आपके सामने एक नया वर्ड आया, चलिए मॉनिटर। अब मॉनिटर के बारे में आपको नहीं मालूम है ना, क्या होता है ये चीज आपको नहीं पता है, आपको सडनली से इस चीज के बारे में जानना है और इस पर क्लिक करें तो मॉनिटर के बारे में डिटेल हमारा आ जाए। तो उसके लिए क्या कीजिएगा, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, है ना, इसको सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद क्या कीजिए, क्रॉस रेफरेंस पे जाइए, ठीक है, और हेडिंग आपका सिलेक्टेड है ही, मॉनिटर को सेलेक्ट कीजिए, है ना, और उसको इंसर्ट कर दीजिए, ठीक है, उसके बाद क्लोज कीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे जब जाइएगा, यहाँ पे तो कंट्रोल प्लस क्लिक कीजिएगा तो डायरेक्ट मॉनिटर के बारे में जान गए, है ना। तो क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, एक तरह से रेफरेंस देता है जो कि किसी भी चीज के बारे में डिटेल हमें बता सकता है।